जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज हम आपके लिए कुछ थोड़ा सा मुनफरद जो है टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, दो फैसले जो तफसीली जारी हुए हैं कल, उन पे बात करेंगे। ये वो फैसले हैं, इन पर हल्की हल्की बात हो रही है कहीं कहीं, लेकिन जो हमारे प्रोग्रेसिव मीडिया पर्सन्स हैं और प्रो पीपल लोग हैं और जो दर्द रखने वाले लोग हैं कौम का, वो इस पर ट्विटर पर, फेसबुक पर जो है बात कर रहे हैं। एक फ़ैसला तो वो है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जब जो सू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी और स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उसको मुस्तरद कर दिया था कि ये साजिश का हिस्सा है, आलमी साजिश का, अमेरिकन साजिश का। ख़त का जिक्र किया और इमरान खान का जो नरेटिव था उसकी आड़ में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो ख़त साबित हुकूमत नहीं कर सकी, जो प्रोसीडिंग्स चली उसके अंदर ख़त के मंदरजात एक तो पूरे नहीं पेश किए, दूसरा हुकूमत के जो लीगल काउंसलर थे वो इसको साबित नहीं कर सके। तो एक तो ये जो इमरान खान का नरेटर था वो ज़मीन बोस जो है वो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी इसमें जो अहम बात वो ये हुई है कि जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, सदर, जिन जिन ने गैर आइनी इक़दाम किए, मतलब उस असद कैसर से लेकर और जनाब फारूक अलवी तक, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जो आर्टिकल 95 में आ गई है, उसमें पेश हो गई है, तो उसको मंतकी अंजाम तक जाना है, उस पर वोटिंग होनी है, उस पर बहस होनी है। बस यही इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। इसको आप आर्टिकल 5 का सहारा लेकर या किसी और आर्टिकल का सहारा लेकर आप इसको जो है वो खूह खाते नहीं डाल सकते। तो ये एक 73 के आइन का एक लाजमी मतलब एक जुज़ है, आर्टिकल 95। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिप्टी स्पीकर का इक़दाम था गैर आइनी था और इसके नतीजे में आने वाले तमाम इक़दाम गैर आइनी थे। तो इस पर एक बहस इस वक्त जो चल रही है वो ये कि जो आर्टिकल 6 के तहत आइन को बलडोज करने के मामले में ये लोग क्यों ना कि इनके खिलाफ जो है आर्टिकल 6 लगाया जाए, गद्दारी का मुकदमा जो है वो चलाया जाए डिप्टी स्पीकर इमरान खान और अलवी असद कैसर के। ये भी एक हिस्टोरिक फैसला है और इस पर आज फवाद चौधरी साहब ने धुआंधार बात भी की। उसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी लताड़ा, उसने एस्टेब्लिशमेंट को भी लताड़ा। अब देखें ये कितने अरसे तक स्टैंड करते हैं अपनी इस लैंग्वेज पे, क्योंकि इमरान रियाज का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो फवाद चौधरी साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कितनी देर लगती है जी। ये तो अपने ही बच्चे हैं ना जी, ठीक है, बहुत सारे अपने बच्चे हैं, कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं, कुछ जो है फरमबरदार बच्चे हैं। फरमबरदार बच्चे तो पहले ही जो है छो मार के बैठ गए हैं। जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वो उनको वो भी उनको संभालना जानते हैं। अगर बहरहाल ये एक मैं समझता हूँ कि किसी को तशद्दुद के ज़रिए किसी की आवाज़ दबाना, किसी को अरेस्ट करना, मिसिंग करना, गायब करना, ये गैर आइनी है, इसकी मज़म्मत होनी चाहिए, गैर इंसानी है। लेकिन अपोजिशन को, इमरान खान को, इमरान खान के हवारियों को ये सोचना ज़रूर चाहिए कि हमने क्या बोया था और हम क्या काट रहे हैं। ये सफ़र आपने कोई यूं ही तय नहीं किया, ये सारे रास्ते में खारदार तारें आपने खुद बिछाई थी, ठीक है, ये कांटे आपने खुद बिछाए थे जो आवाज़ चुन रहे हैं, ये आप ही की देन है। जो 73 का आइन, पाकिस्तान का आइन मुकद्दम है,
पार्लियामान मुकद्दम है, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। नवाज शरीफ को 3 दफ़ा निकाला गया, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो को 2 दफ़ा निकाला गया, भुट्टो को तख्तादार पर लटकाया गया, नवाज शरीफ को 2 दफ़ा जलावतन किया गया। ठीक है ना। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब भी बगल में डायरी लेके चले गए थे। ठीक है ना। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कंप्रोमाइज़ नहीं किया, 30 सेकंड की सज़ा ने उसका पॉलिटिकल कैरियर 5 साल के लिए तबाह कर दिया। लेकिन उन्होंने आइन से खिलवाड़ नहीं किया। तहरीक जमात बाद आई है भाई, उसको पेश हो लेने दें। उस पर आप अगर जमहूरी लोग हैं तो उसको फेस करें। यही लोग हैं जिनको आप लोटा कह रहे हैं, बिग्गे, गद्दार और ये अमेरिकी साजिश। अगर इलेक्शन में इन्होंने आपके साथ आना है, ठीक है ना। बदकिस्मती है ना, हमारे यहाँ सियासत तो इलेक्टेबल की सियासत है। ठीक है ना। अब आपने अपनी पार्टी में जिनको टिकट जारी किया ज़िमनी इलेक्शन में, कम से कम 8 हल्कों में आपने नून लीग के बंदों को टिकट जारी किया। जो हल्के की सियासत है उसमें जो लोग पीटीआई से नून में चले गए हैं, मुनरफ हो गए, उनके जो मद्दे मुकाबल नून के थे वो आपके पास चले गए हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये एक बदकिस्मती है। बदकिस्मती की वजह यहाँ की सियासी जमातें हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं किया, जिन्होंने तंजीम साजी नहीं की, जिन्होंने इदारे नहीं बनाए अपनी जमातों के अंदर। तो आपको ये सूरत फेस करनी पड़ेगी। आप शॉर्टकट के आदि हैं सारे, बशमूल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। आप जद्दोजहद के आदि हैं ही नहीं, आप जमात को मजबूत करने के आदि हैं ही नहीं। आप नहीं चाहते कि आपके मद्दे मुकाबल जमात के अंदर कोई नया लीडर डेवलप हो, तो फिर जूते खाइए। तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसका आपको ब्रीफ करना था कि ये एक लैंडमार्क फैसला आया है जिसमें ये तय हो गया है कि ये जो है ये लोग आइन को बलडोज करने के जो है वो सरजद हुआ है, इनसे आइन से इनको बलडोज किया है और इसमें जो है कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ। ठीक है। ये तो हुकूमत का काम है, वो करती है या नहीं करती। एक ये फैसला। दूसरा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला है। वो सिंगल बेंच मतलब उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का फैसला है। और इस फैसला में अतर मिनुल्लाह साहब ने जो मारगला हिल्स की अराजी 8,500 एकड़ अराजी, जिसमें मनाल रेस्टोरेंट है और दूसरा एक और हमारा जो नेवी का गॉल्फ कोर्स, उसके बारे में जो फैसला इन्होंने जनवरी में अंदर किया था उसका तफसीली फैसला अब आया है जी। ठीक है। पहले शॉर्ट ऑर्डर आया था। उसमें ये है कि देखें 1910 में कोई 8,600 एकड़ अराजी जो है फौज को दी गई घोड़ों को चराने के लिए, घोड़ों को पालने। और अतर मिनुल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये जो CDA एक्ट 1960 और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1979 के तहत यहाँ पर जो भी इंक्रोचमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई, ये इलीगल है। और ज़मीन जो है रियासत की ज़मीन है। रियासत अगर किसी को किसी मकसद के लिए देती है और जब वो मकसद पूरा हो जाए तो ज़मीन वापस रियासत को चली जाती है। ठीक है ना जी। अब ये ज़मीन ली, वहाँ पर इंक्रोचमेंट करना या डेवलपमेंट करना या रेस्टोरेंट बनाना या कब्ज़ा दर कब्ज़ा करना, बेचना, ख़रीदना, ये है हो ही नहीं सकता। ना ज़मीन को ख़रीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। मतलब फौज इसको बेच सकती है ना खरीद सकती है। ये रियासत की ज़मीन है। ठीक है। आज से 2 महीने पहले जो फैसला आया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो CDA के अफसरान और वाइल्ड लाइफ जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद की, वो ज़मीन की हदबंदी करे और वहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसको गिराए और रेस्टोरेंट को ख़त्म करे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी हुक्म दिया था जो इनकम जो किराया वगैरह वहाँ से आता रहा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाए।
तो ये एक उस वक्त शॉर्ट ऑर्डर आया था, उसके अगेंस्ट जो है इंट्रा कोर्ट अपील दायर होगी, जिसमें जस्टिस जो है आमिर फ़ारूक वहाँ पर है वो, और जस्टिस गुल औरंगज़ेब उस उन्होंने इसको फिर जो है सेटिसाइड किया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया मामला। तो अतर बिनल्ला साहब चूँकि अब छुट्टियों पर जा रहे थे, तो ये तफसीली फ़ैसला अब उसका जारी हुआ है। फ़ैसला बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसमें एक एक चीज़, एक एक बात को उन्होंने बड़ा क्लियर कट बयान किया है। लेकिन बदकिस्मती से इस फैसले के अगेंस्ट आगे अपीलें हो गई हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। तो ये दो एक लैंडमार्क फैसले आए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का, जिस पर आप बात करना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।